तो सर आप समझते हैं कि ये तो एक तरफ है, दूसरी तरफ साथ ही हमें मिलता है कि शायद पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद केपीके में लाई जा सकती है। आज हमने देखा खुर्शीद शाह की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी हुई। तो सर क्या पीटीआई के खिलाफ केपीके में अदम एतमाद लाना इस वक्त की गवर्नमेंट के लिए आसानी है? देखिए, आसान तो नहीं है, हुँ, इसलिए कि वहाँ उनके पास मेजॉरिटी है। हुँ, ये कैसे मुमकिन होगा मुझे इसका नहीं मालूम। अगर आप पीटीआई के लोगों को उसी तरीके से खरीद और फरोख्त करके लाएंगे तो ये आइन की भी वायलेशन है, अखलाकियात की भी, सियासत की भी, जमहूरियत की भी डिनायल है। हुँ, मौलाना फजल रहमान इज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग सेड कि हम नहीं करेंगे। ओके, इसी तरह अपने राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि हम नहीं इसका हिस्सा बनेंगे। ओके। अगर बनेंगे तो बहुत बहुत गलत करेंगे। लेकिन सर अगर इनका इत्तेहाद हो जाता है मौलाना फजलुर रहमान के गवर्नमेंट के साथ, तब तो फिर मुशावरत के साथ ही होगा, बाहमी मुशावरत के बाद फैसला होगा। देखिए, इस वक्त वहाँ पर जो पार्टी पोजीशन है हुँ, वो इसको जस्टिफाई नहीं करती है कि एक अक्सरीती जमात को आप छुट्टी करा दें अदम एतमाद से। ओके, अगर आपने वही अमल दोहराना है जो इससे पहले होता रहा है, हुँ, आई थिंक ये ना ही पाकिस्तान के साथ कोई नेकी है, हुँ। ना ही जमहूरियत के साथ कोई नेकी है। लेकिन सर मेरा नहीं ख्याल हुँ। कि इस वक्त कोई भी ये अफोर्ड कर सकता है कि इतनी बड़ी साजिश करके पीटीआई को केपीके से निकाल दे। लेकिन क्या ये बातें चल रही हैं अदम-एतमाद जी की? बिल्कुल चल रही हैं। हो सकता भी है, ये पॉसिबिलिटीज़ में है। देखिए, इसमें दो तरह का के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। एक तो जो पीटीआई से बाहर की सियासी जमातें हैं और हुँ, पीटीआई के साबका लीडरान हैं, हुँ, और दूसरी तरफ खुद माशाल्लाह पीटीआई ने भी उसमें बड़ा रोल अदा किया है। वो कहते हैं ना कि वो एक शरीफ आदमी बस स्टैंड पे खड़ा था, एक खातून आके साथ खड़ी हो गई। हुँ, 2 मिनट के बाद उसने कहा, तू मुझे छेड़ेगा? हुँ, उसने कहा, नहीं भाई, मैं तो बहन माँ बेटियों वालों, मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगा? हुँ। 2 मिनट के बाद उसने फिर कहा तो फिर छेड़ा ना उसने। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप पीटीआई खुद बार चाहती है बार ये मुझे छेड़ें। कहेंगे कि हाँ, हुकूमत अदम एतमाद ला रही है हाँ। या तो एतमाद के लिए कोशिशें हो रही हैं, तो फिर करेंगे वो कोशिशें। क्या खूब मिसाल दी आपने। सर हाल ही में बड़ा एक दर्दनाक वाक़या पेश आया सवात में। ये पहला वाक़या नहीं था, इससे पहले भी केपीके में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। सर सोशल मीडिया पे हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर खुद हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लेते हैं। रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी दिखाते हैं जब उन्होंने पेशावर से इस्लामाबाद डी चौक की तरफ धावा बोलना होता है। तो सर वो अचानक से वो तमाम जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं, वो हेलीकॉप्टर हैं, कहाँ चले जाते हैं? देखिए, हुकूमत जब अपने काम करने की बजाय हुँ, नेगेटिव एक्टिविटीज में मैसिवली इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। मैं इससे पीछे ले चलूंगा आपको। पारा चनार खुर्रम एजेंसी का मामला हुँ, कितने महीनों से नहीं बल्कि सालों से चल रहा है। बिल्कुल सर। उनके पास वक्त नहीं था जब तक वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं हुआ। हुँ, उसके बाद अब आप ढा रहे हैं वो मोर्चे जो उन्होंने बनाए थे, जब बन रहे थे तब कहाँ थे? पॉइंट। ठीक है ना? यही हाल यहाँ हुआ है। ये जब सैलाब आता है खासतौर से नॉर्दर्न एरियाज में, तो कितनी तबाही होती है, ये हम हर साल देखते हैं इसको। राइट सर। वहाँ जो होटल रिवर बेड के ऊपर बन गए, किसने बनने दिए? किसकी हुकूमत है वहाँ पिछले 12 साल से? सर उसको बाकायदा तौर पे पास किया गया है। हु इज रिस्पॉन्सिबल देन? हुँ, एक। दूसरी बात यह कि जब आपका फोकस किसी दूसरी तरफ है तो इंसानी जानों की परवाह फिर नहीं रहती। 1.5-2 घंटे तक वो लोग स्टीले पर बैठे रहे, चिल्लाते रहे, और दुनिया देखती रही। टीवी पर स्क्रीनों पर चलता रहा। नोबडी मूव्ड। वहाँ हेलीकॉप्टर भी है, एक से ज्यादा है, 2 है। वहाँ पर एम्बुलेंसेज है, वहाँ पर 1122 है। ये सारे लोग जो हैं उस वक्त तक मूव नहीं करते जब तक टॉप पानी तो निकलता नहीं है बारिश का, जब तक चीफ मिनिस्टर खुद ना आ जाए बाहर। हुँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक चीफ एग्जीक्यूटिव उस सूबे का खुद इन चीजों पर फोकस नहीं करेगा तो कैसे होगी? सर 15 मिनट के फासले पे डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस था, 22 मिनट के फासले पर रेस्क्यू की, लेकिन 2.5 घंटे सर 2 ढाई घंटे कोई भी नहीं पहुँच वेरी सका। वेरी अनफॉर्चुनेट वाकया। मैं आपको बताऊं कि किसी से बाहर अगर आप बात करें, हुँ, कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि इस तरह लोगों की नज़रों के सामने 10 लोग एक फैमिली के जो है वो सैलाब में बह गए। ये कोई मानेगा नहीं कि ये हो सकता है। सो ये केपीके के लोग क्यों अपने आप के साथ बुरा कर रहे हैं? क्यों अली अमीन गंडापुर हमने देखा कुछ लोग निकले बाहर, उन्होंने कहा खुलेआम कि या हम अली अमीन गंडापुर से इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग साथ हैं। इसकी वजह सिर्फ़ इमरान खान ही है। यस, पार्टी में किसी की कोई हैसियत नहीं है अनलेस उसके ऊपर इमरान खान की स्टैंप ना हो। हुँ,
ये एक रियलिटी है, इसका सामना करना चाहिए। और ये मैं ब्लेम नहीं करता इमरान खान को, ये बाकी पार्टियों का भी यही हाल है। और पीपल्स पार्टी में आप तसव्वुर कर सकते हैं कोई चीज़ हो सकती है जरदारी साहब की मर्जी के बगैर, और नून लीग में हो सकती है कोई चीज़ नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर। बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि इस किस्म के लैप्सेस की जिम्मेदारी टॉप पार्टी लीडरशिप पे होती है हमेशा। सर ये हमने केपीके गवर्नमेंट की नाअहली की बात की, तो सर केपीके की गवर्नमेंट कुछ पंजाब की गवर्नमेंट पे भी इल्ज़ाम लगाती है, उन्हें भी कहती है नाअहल है। अभी ये हाल ही में हमने देखा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब गवर्नमेंट में 10 खरब की करप्शन हुई है। तो सर ये पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है वो कहती है, तरदीद कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें कुछ बताएं, शवाहिद दें। उनके पास शवाहिद कुछ नहीं है। मैं ना आपको एक आखिरी उस बयान जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब का, उन्होंने पब्लिक रैली में चैलेंज किया है कि कोई आदमी मेरे किसी फैसले में एक पैसे की करप्शन साबित कर दे तो मैं सियासत तक छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये एक वो कहते हैं ना, एक हवा बन जाती है हर बाइख्तियार आदमी के बारे में। पंजाब में जो सबसे बड़ी हवा है वो ये कि जो काम मरियम नवाज अब कर रही हैं पिछले 1.5 साल से, वो तो शहबाज शरीफ के दौर में भी नहीं हुआ। ओके, एंड दिस इज विजिबल। यानी मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस शहबाज शरीफ से अच्छी है। एब्सोल्युटली, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। आप ग्रास रूट लेवल पे जाके पूछ के देख लें, जितने नए प्रोजेक्ट्स उसने लॉन्च किए हैं, जितने उसने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को रीएक्टिवेट किया है, जिस तरह अवाम तक उसकी रसाई है, जिस तरह वो पहुंच रही हैं, उसका बदतरीन दुश्मन भी उसकी तारीफ कर रहा है। ये जो है ना सैफ साहब, ये रखे ही गए इस काम के लिए। वो सिर्फ ऐसा बयान देते हैं कि कोशिश करते हैं कि तवज्जो जो है केपीके से हट जाए। लेकिन मैंने आपको इतना बड़ा चैलेंज बताया है, उनके पास अगर कोई सबूत है तो ले आए ना भाई, प्रोसिक्यूट करना चाहिए ना उसको, अदालत में केस कर दें आपके, आपने 10 अरब रुपए की करप्शन की है। सिर्फ ज़बानी इल्ज़ाम लगा देने से कुछ नहीं होता है। तो सर ये गवर्नमेंट पी का इस्तेमाल करे ना, उनके खिलाफ केस करते हैं इस तरह के इल्ज़ाम पे। देखिए बात यह है, बहुत कुछ तो हो रहा है। उनके अपने अंदर के जो अदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लिया। ओके, जो उनका वो जिसको जंगला बस कहते थे, वो जो प्रोजेक्ट था जो 29 अरब के पता नहीं जी बिल्कुल, उससे शुरू होकर 27 तक पहुंच गया, उसमें करप्शन का हाल ये है कि एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसने वहाँ फाइनेंसिंग की थी, उसने कहा था 7 अरब की करप्शन है, कोई बोला उस पर, और उसके ऊपर केस पड़ा हुआ है। वहाँ की जो वो थी ये अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो बंद कर दिया भाई उन्होंने। तो मतलब है इल्ज़ामात तो बहुत खौफनाक नौयत के हैं। केपीके गवर्नमेंट की एफिशिएंसी के बारे में आप किसी शख्स से, यहाँ को छोड़ दें पंजाब को, तो आप वहाँ से जाके केपीके से पूछ लें, आपको पता चल जाएगा।